उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का धूमधाम के साथ मनाया जाएगा 400वां प्रकाश पर्व। भारत सरकार ने दिल्ली के लाल किले में 2 दिन का समागम आयोजित किया। 100 दिन के टारगेट पर सरकार का फुल फोकस। सीएम योगी आज भी 2 सेक्टर के सभी विभागों की देखेंगे प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी की। एक के बाद एक लगातार अधिकारियों पर की जा रही कार्रवाई। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद केस पर आज कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट परिसर में वीडियोग्राफी पर पूरी तरीके से लगी रोक। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान बवाल। मतगणना को लेकर पुलिस के सामने भिड़े छात्र गुट। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 7 जिंदा कारतूस मिले। एरिया में जांच के दौरान एक शख्स के बैग से मिले जिंदा कारतूस। लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र में सब्जी बेचने वाली महिला से मारपीट। युवक ने महिला को बुरी तरीके से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। आजमगढ़ में अराजक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जेसीबी से मकान गिराने वाले 6 दबंगों को गिरफ्तार किया। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुख्तार के वकील मुख्तार से की मुलाकात। वकील का आरोप सरकार मुख्तार बीमार है, सरकार सही से काम नहीं कर रही। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। सुरक्षा के लिए एमसीडी ने मांगे पुलिस के अतिरिक्त जवान। गृह मंत्रालय ने दंगाइयों के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। दिल्ली दंगे में 5 आरोपियों पर लगाया एनएसए। गोली चलाने वाले सोनू चिकना, अंसार, सलीम, दिलशाद और आहिर पर लगा एनएसए। हिंसा के आरोपियों पर गृह मंत्री का सख्त रोक। जहांगीरपुरी दंगा मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी गुल्ली को किया गिरफ्तार। गोली पर सोनू को हथियार सप्लाई करने का आरोप। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक शिकंजे में 26 आरोपी। गुल्ली को भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची मिदनापुर। यूपी के पास दिल्ली दंगे का एक्सक्लूसिव वीडियो में हथियार जुटाकर दंगे की प्लानिंग पहले से करने का हुआ खुलासा। जहांगीरपुरी में कुशल चौक के पास रथ पर भी हुआ पथराव के बीच शोभा यात्रा की रथ खींचते दिखे कुछ युवक। जमीयत उलेमाए हिंद लड़ेगा दिल्ली दंगों के आरोपी के मुकदमे। जमीयत के 5 सदस्यों का दल ने आरोपी के परिवार से मुलाकात की। दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगे की प्लानिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दंगे से कुछ घंटे पहले ही फुटेज में लाठी डंडे लिए दिखे हैं युवक। जहांगीरपुरी दंगे से पहले की फुटेज में हथियार इकट्ठा करते दिख रहे उपद्रवी। शोभा यात्रा से पहले ही पथराव की योजना बना रहे थे दंगाई। दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस ड्रोन से रख रही नजर। जामा मस्जिद और हौज काजी इलाके में ड्रोन से निगरानी। दिल्ली बीजेपी ने की दंगों में बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच की मांग। आम आदमी पार्टी को भी घेरा, कहा दंगों में निकलता है आप नेताओं का हाथ। दिल्ली में दंगों के बाद लखनऊ में हाई अलर्ट। पुराने लखनऊ पर ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी। स्वागतगंज इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में रोहिंग्या मुसलमानों का भी नाम पर बोले मोहसिन रजा। रोहिंग्या मुसलमानों की भूमिका हमेशा से ही संदिग्ध में, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बागपत में बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने दिया बड़ा बयान। कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को मिले फांसी की सजा। मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के बाद भी दोहराई। यूपी के नामी पशु तस्कर अकबर बंजारा और सलमान के असम में हुए एनकाउंटर पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा कि एक गणतंत्र की मिसाल है। शाहवासी में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा बहुओं के अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। उन्होंने 48 मॉडल आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया। सीएम योगी से क्रिकेटर सुरेश रैना ने मुलाकात की। यूपी में क्रिकेट की बेहतरी पर चर्चा की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान। कहा योगी सरकार लोगों को उनका हक दिलाकर रहेगी। अखिलेश यादव आज आएंगे आगरा। भीम नगरी हादसे के पीड़ित लोगों से करेंगे मुलाकात। सपा नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। एटा में 2 सपा नेताओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर एफआईआर। पूर्व सपा विधायक के भाई पर भी मुकदमा दर्ज। पद्म विभूषण स्वामी
राम भद्राचार्य का कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर बड़ा बयान। जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन। लखनऊ में 14 साल पहले बिजली बिलों की हेराफेरी का मामला। पावर कॉर्पोरेशन ने 1 लाख पर लगाया लगभग 1 करोड़ 41 लाख का जुर्माना। त्योहारों के मद्देनजर रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। जिला प्रशासन ने जिले भर के अधिकारियों और मानंद लोगों के साथ मीटिंग की। अलीगढ़ के शास्त्री गेट क्षेत्र में सड़क किनारे क्षेत्रीय लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान की प्रतिमा की आरती उतारकर किया प्रसाद वितरण। कानपुर में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे। वैन और ई रिक्शा संचालक मानकों को दरकिनार कर बच्चों को पहुंचा रहे स्कूल। पीलीभीत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्षय रोग केंद्र में रोग ग्रसित महिलाओं को बांटी हाइजीन किट। शाहजहांपुर में शुरू की गई विकास की नई पहल। जिले भर के ग्राम प्रधानों को हाईटेक बनाने के लिए वर्कशॉप शुरू। मथुरा में हुई मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। तमंचा, बाइक और लूट का सामान बरामद। मथुरा में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सड़क, पानी, बिजली और आवारा पशुओं के आतंक से परेशान। कई बार बोलने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो रहा। अलीगढ़ में नगर निगम बोर्ड की बड़ी बैठक में जमकर हुआ हंगामा। नगर आयुक्त के विरुद्ध बोर्ड की बैठक में किया गया निंदा प्रस्ताव पारित। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पुलिस लेकर पहुंची अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मुर्तजा अब्बासी का चेकअप। आज हो सकता है मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन। जालौन में तेज गर्मी के चलते अस्पताल में बढ़े मरीज। डॉक्टर ने बेवजह घर से न निकलने की हिदायत दी। प्रयागराज के फूलपुर इलाके में घर के अंदर मिला 2 लोगों का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में हॉरर रिंग का मामला। बेटी का हत्यारा निकला पिता। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कासगंज में कादर खेड़ा में काली नदी में मिली युवती की लाश की शिनाख्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। तब पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में पति की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी प्रेमी समेत गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पति की चाकू से की हत्या। बहराइच के प्यागपुर इलाके में दबंगों की पिटाई से बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम। शोभा देवी की पड़ोस के दबंगों ने की थी लाठी डंडों से पिटाई। सिद्धार्थनगर में 11 वर्ष के बच्चे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी की वापसी के लिए आपसी रंजिश में की भतीजे की हत्या। झांसी में मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर मैजिक और बस के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत। घटना मैजिक सवार एक शख्स की मौत। अमरोहा शहर के पनवाड़ी तालाब को पूरी तरीके से कराया जाएगा कब्जा मुक्त। टूटेंगे तालाब पर बने घर और दुकानें। बाराबंकी में सफारी गाड़ी में मिला अधेड़ व्यक्ति का शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। लखीमपुर खीरी के थाना निधासन पुलिस ने 5 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए की कीमत का 20 पैर वाला कछुआ बरामद। कानपुर में एटीएम हैकिंग कर बैंकों को लाखों का चूना लगाने वाला हैकर दबोचा गया। एक पुलिस का सिपाही कर रहा था हैकर की मदद। रायबरेली पुलिस ने दिनेश रस्तोगी नाम के शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। लखनऊ में कई चेन स्नैचिंग की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। हरदोई में वादा खिलाफी का आरोप लगाकर किसान नेताओं का धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में मरीजों को और घायलों का टॉर्च की रोशनी में इलाज। मिर्जापुर में सरकार की मंशा के अनुसार विभागों में समय से आने की हिदायत का नजारा। जिलाधिकारी गायब मिले। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के 47 कर्मचारी। मुरादाबाद के लव जिहाद की कोशिश का मामला। हिंदू युवा वाहिनी ने हिंदू युवती को बचाया। शादी करने जा रहे थे युवक युवती। लखनऊ में छात्रों को मिली तेजाब से हमले की धमकी। शौहदे के डर से स्कूल जाना छोड़ा। गोंडा में एक ही बिरादरी के लोगों ने नमाज को लेकर कहा सुनी। पुलिस का पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार। जौनपुर में हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने सड़क को जाम किया। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस ने भांजी लाठियां। औरैया में आग का तांडव। 100 बीघा खेतों में पड़ी फसल जलकर खाक। 2 घंटे की देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बिजनौर में फर्नीचर दुकान में लगी भयंकर आग से लाखों का सामान जलकर खाक। सीतापुर में खुदाई के दौरान ट्रैक्टर में लगी आग। प्रयागराज में खुलदाबाद के चकिया इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने से लोगों ने हड़कंप।
फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। गाजियाबाद में फार्म हाउस में लगी आग, फायर विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा के कास्टा 5 इलाके में झुग्गियां जलकर खाक, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बाराबंकी में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, देखते ही देखते आग की लपटें काफी बेकाबू होने लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं। अलीगढ़ में ओवरलोडिंग के चलते विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग के बाद मची अफरा तफरी, इलाके की विद्युत व्यवस्था भी चरमराई। सीतापुर में ट्रैक्टर से गेहूं की खुदाई करते वक्त ट्रैक्टर में लगी आग, तेज हवाओं के चलते आग की लपटों ने 3 बीघा गेहूं की फसल को चौपट किया। उत्तराखंड में 21 आई से 1 आईपीएस का तबादला, धामी सरकार ने 22 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले। सीएम धामी की आज पेयजल विभाग के साथ मीटिंग, सचिवालय में 11:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूछे गए सवाल पर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएगी सरकार। उपचुनाव के लिए सीट चुनने पर सीएम धामी का बयान, कई विधायक सीट छोड़ने को तैयार, सारी चीजें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई है। चारधाम यात्रा में बाहरी लोगों का होगा वेरिफिकेशन, सीएम धामी के वेरिफिकेशन करवाने वाले फैसले को विधायक दिलीप रावत ने सही ठहराया। उत्तराखंड में हिंसा पर सियासत जारी, कांग्रेस को नजर आ रही साजिश, शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस पर हुआ था पथराव। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की चिला रेंज में सैलानियों के साथ बड़ा हादसा होने से टला, सड़क पार कर रहे हाथियों के झुंड को छेड़ते नजर आए सैलानी। टिहरी के आखोड़ी गांव में आदमखोर गुलदार ढेर, आदमखोर गुलदार को वन विभाग के शूटर ने मार गिराया। जौनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान, आरा गांव में प्रशासन के बुलडोजर ने तालाब समेत 37 बीघा जमीन को कराया कब्जा। प्राइवेट स्कूलों से बस सर्विसेज हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीटीसी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने कहा, अचानक से लिए गए फैसले से बच्चों और अभिभावकों को परेशानी। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली में डीडीएमए की अहम मीटिंग आज, राजधानी दिल्ली में मास्क अनिवार्य करने को लेकर लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली के कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में ऑटो यूनियन की हड़ताल, सरकार ने सीएनजी के दाम कम करने की मांग। गुजरात की जामनगर में पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ प्रमुख और मॉरिशस के पीएम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, भारत के योगदान और क्षमता दोनों को सम्मान, डब्ल्यूएचओ ने भारत के साथ कई साझेदारी की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 56वां दिन, रूसी सेना ने खार्किव में मचाई तबाही। रूसी सेना मरियोपोल पर किसी भी वक्त कर सकती है कब्जा, रूसी सैनिक तेजी से मरियोपोल को रौंदकर आगे बढ़ रहे। रूसी सेना ने तबाह किए यूक्रेन के सैन्य उपकरण, सामने आया हमले का वीडियो। रूसी सेना ने यूक्रेन पर कई एयर स्ट्राइक की, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के 60 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। मरियोपोल में रूस के बड़े हमले, पूरी तरह तबाह अजोतसाल स्टील प्लांट। निकोलेव में रूस का बड़ा हमला, मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से रूस का हमला। यूक्रेन की सेना का दावा, अब तक रूस के 20,000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए, 800 से ज्यादा टैंक, 2,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने ऑपरेशन किया तेज, कई इलाकों में भारी गोलाबारी, यूक्रेन का आरोप, हर वक्त अटैक कर रही रूसी सेना। लंदन में इमरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, इमरान समर्थकों का आरोप, धोखे से छीनी गई सत्ता। धमाकों से दिल्ली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, स्कूल के पास सीरियल ब्लास्ट में 20 बच्चों की मौत। काबुल आत्मघाती हमले में कई बच्चे हुए घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। फिर से कोरोना की चपेट में चीन, शंघाई में कोविड से 7 लोगों की मौत, जांच के लिए लंबी कतारें लगी। शादी के बाद काम पर लौटी आलिया भट्ट, फिल्म की शूटिंग के लिए करण जौहर और मनीष मल्होत्रा के साथ जैसलमेर पहुंची। 26 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगे राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी अपने बेटे के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 देखकर यश के फैन हुई कंगना रनौत, केजीएफ स्टार यश की तुलना अमिताभ बच्चन से।